आइए हम सब मिलकर एक ऐसी पवित्र और प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं जो हमारे मन को शांति देगी, जीवन में सही मार्ग दिखाएगी और हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा से भर देगी। इस कहानी में छिपा है एक गहरा संदेश जो हमारे जीवन को और भी अर्थपूर्ण बना देगा। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को, ध्यान से सुनिए। चंदन का पेड़ और सर्प। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल था। उस जंगल में एक विशाल चंदन का पेड़ था जिसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती थी। इस पेड़ के नीचे एक सर्प रहता था जो रोज उसकी छाल को चाटता और उसकी सुगंध में खोया रहता। लेकिन सर्प का स्वभाव जहरीला था और वह जो भी उसके पास आता उसे डस लेता। जंगल के जानवर उस पेड़ की सुगंध से आकर्षित होते, पर सर्प के डर से कोई पास न आता। एक दिन एक साधु उस जंगल में भटकते हुए चंदन के पेड़ के पास पहुँचे। सर्प ने उन्हें देखा और क्रोध में फुफकारने लगा। साधु शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, हे सर्प, तुम इस सुगंधित चंदन के नीचे रहते हो, फिर भी तुम्हारा स्वभाव कड़वा क्यों है? क्या तुमने इस पेड़ से कुछ नहीं सीखा? सर्प ने गुस्से में कहा, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। यह पेड़ मेरा आश्रय है, पर मुझे बदलने की क्या ज़रूरत? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, चंदन का पेड़ अपनी सुगंध सबको देता है, चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे या ना ही। वह काटने वाले को भी अपनी खुशबू देता है। तुम भी अपने भीतर की अच्छाई को अपनाओ, क्रोध और विष छोड़ दो, क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो दूसरे को शांति और प्रेम दे। सर्प साधु की बातों से प्रभावित हुआ। उसने सोचा, मैं इस पवित्र पेड़ के नीचे रहता हूँ, फिर भी मेरा मन अशांत है। उसने साधु से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह अब किसी को हानि नहीं पहुँचाएगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो अपने स्वभाव को सुधार लेता है वही सच्चा भक्त है। समय बीता और सर्प का स्वभाव बदल गया। वह शांत और दयालु हो गया। जंगल के जानवर अब बिना डर के चंदन के पेड़ के पास आने लगे। उसकी सुगंध और सर्प की शांति ने जंगल को स्वर्ग सा बना दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा धर्म वह है जो हमें क्रोध, द्वेष और हिंसा से मुक्त करे। जैसे चंदन का पेड़ बिना भेदभाव के अपनी सुगंध बांटता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रेम और शांति फैलानी चाहिए। धन्यवाद।